जरवारी साहब, आपने बतखें तो बड़ी सफ़ेद पाल रखी हैं। आई मस्ट से योर बटक्स आर वेरी वाइट। मैं पार्ट 2 के बारे में आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये मार्च में आ रही है और दूसरी बात ये है कि 19 मार्च को आ रही है। एक लुक मैंने ली है, अब मैं क्या करूँ अगर मेरी शक्ल उनसे मिल रही है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। टेंशन तो हमारे लिए भी है मिडिल ईस्ट में, लेकिन हम तो आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूँ प्रांजलि सेठी और आज हमारे साथ एक दिग्गज कलाकार मौजूद हैं जो धुरंधर के चलते काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। राकेश सर, बहुत बहुत प्रांजलि है आपका। थैंक यू प्रांजलि, थैंक यू। सर, हमने पार्ट 1 देखा जिसने भारत में नहीं बल्कि ओवरसीज़ में भी धमाका मचा दिया। अब पार्ट 1 ने तो आपको एक अल्टीमेट स्लाई विलन के रूप में हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया, बट पार्ट 2 विच इज़ कमिंग ऑन 19th मार्च, क्या एक मतलब और कितना ईविल होने वाला है आपका कैरेक्टर उसमें? मैं पार्ट 2 के बारे में आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये मार्च में आ रही है और दूसरी बात ये है कि 19 मार्च को आ रही है। तो ये इसके अलावा मैं फ़िलहाल कुछ नहीं बताऊँगा और बताना चाहिए भी नहीं, क्योंकि 10 दिन रह गए हैं अभी। आज क्या 8-9 तारीख तो हो ही गई है और वुमेंस डे है आज। वुमेंस डे पे मैं दिल्ली में हूँ फॉर अ फंक्शन फॉर वुमेन विच इज़ ऑर्गेनाइज बाई माई डियर फ्रेंड सीटा माइंडफुल ट्रस्ट। मेरी दोस्त हैं मनिका पाल जी, उन्होंने और अदिति ने ऑर्गेनाइज किया है ये, तो उसके लिए आई एम वेरी डिलाइटफुल दैट आई एम हियर। और इसके बारे में ज़्यादा अभी बात करना का मतलब नहीं है, क्योंकि क्या है कि वो धीरे धीरे जब परतें खुलेंगी तब मज़ा आएगा। अगर मैं अभी से कुछ बता दूंगा तो फिर क्या है, वो लोगों का सस्पेंस वो ख़त्म हो जाएगा। और हर आदमी ये सवाल पूछ रहा है, हर आदमी ये जानना चाहता है और सब अटकलें लगाई जा रही हैं इंटरनेट पे। किस तरह का कैरेक्टर होने वाला है? जी, नहीं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जितना खतरनाक आपने देखा है या जितना स्लाइड देखा है उससे कहीं ज़्यादा। सर, एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है नबील गबूल, तो उन्होंने आपके कैरेक्टर पर बड़ी आपत्तियां जताई, बड़ी टिप्पणी करी। उनको आप क्या रिस्पॉन्स देना चाहेंगे? मैंने तो उनको पोर्ट्रे ही नहीं किया है, मुझे समझ नहीं आता वो अपने आप को क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखिए, एक लुक मैंने ली है, मैं क्या करूँ अगर मेरी शक्ल उनसे मिल रही है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। वो विग लगाने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक आइडेंटिफिकेशन उनकी शक्ल से आ रही है, वो उनका टेक है, लेकिन हम उसमें क्या कर सकते हैं। वेयर एज आई एम कंसर्न्ड या आवर राइटर्स आर कंसर्न्ड, माई डायरेक्टर इज कंसर्न्ड, द वे मेकर्स आर कंसर्न्ड, हमारा कोई उसके साथ हमने सोचा ही नहीं कि हम नबील गबूल को, बल्कि मैंने तो एक बहुत सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की एक खिचड़ी मैंने पकाई, उनकी स्पीच की, उनकी बॉडी लैंग्वेज की, और उसमें से मुझे क्या क्या मुझे सूट करता है वो मैंने अडेप्ट किया, वो लेकर फिर मैंने उस करेक्टर में डाला। तो वो एक अकेले नबील गबूल अगर ऐसा क्लेम कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो उनकी अपनी समझ से आई कांट हेल्प इट। एक डायलॉग फिल्म से बिल्कुल उसी अंदाज में हमारी ऑडियंस के लिए। जरवारी साहब, आपने बतखें तो बड़ी सफ़ेद पाल रखी हैं। आई मस्ट से योर बटक्स आर वेरी वाइट। क्या बात है सर, पाकिस्तान में धुरंधर बैन थी, फिर भी इवन इट्स पायरेटेड फॉर्म वो नंबर 1 पे ट्रेंड करा। इवन आफ्टर दैट नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 पे ट्रेंड करा। इसके बारे में कुछ? इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द पावर ऑफ सिनेमा, अबाउट द पावर ऑफ कंटेंट। कि देखिए, आप यू कैन, जैसे एक बड़ी अच्छी कहावत है कि यू कैन डिले एन आइडिया, यू कैन नेवर स्टॉप इट, लेकिन यू कैन डिले अ कंटेंट और यू कैन इग्नोर इट। द गवर्नमेंट्स कैन से नहीं, हमारे यहाँ रिलीज नहीं होगी, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो दिन चले गए। आज लोग फिल्म देखने के लिए थिएटर के मोहताज थोड़ी हैं कि सिनेमा पे लगेगी तब हम फिल्म देखेंगे, वरना हमको पता नहीं चलेगा क्या है, जैसे पुराना वक्त था। इट्स नॉट लाइक दैट। आजकल तो आप बटन दबाइए, आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे, आईपैड पे दुनिया भर का कंटेंट 1 सेकंड में आ जाता है। तो वो आज कोई किसी को रोक नहीं सकता आप कोई। ट्रेलर कल आया हमारे सामने, बिल्कुल धमाका मचा दिया ट्रेलर ने। स्पेशली आपका लास्ट सीन पूरे ट्रेलर पे मुझे लगा भारी पड़ गया, बट हमने पूरे ट्रेलर में अक्षय खन्ना को कहीं नहीं देखा। बट रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो उनके फ्लैशबैक सीन्स आया था कि फ्लैशबैक सीन्स उनके दिखाए जाएंगे, तो ऐसा कुछ है? मैंने फिर आपसे कहा कि मैं नहीं बताती। आप क्या है कि आप अपना भी मज़ा ख़राब कर रही हैं और आपके ज़रिए पूरी दुनिया का मज़ा ख़राब होगा, वो उसका कुछ मतलब नहीं है। मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बताना चाहता उसके बारे में, और मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन भी हैं मेरे डायरेक्टर से, आदित्य धर से, कि राकेश जी प्लीज़ डोंट रिवील एनीथिंग एट ऑल, बिकॉज उससे क्या है, ये ऐसा ही है कि आपने
हमने खाना भी आपको बुलाया और आपने आधा पका हुआ खाना खा लिया, फिर आप कह रहे हैं खाना अच्छा नहीं था, तो आप पूरा पकने दीजिए फिर खाइए। तो टॉक्सिक भी 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी, बट मेकर्स ने उसको डिले कर दिया नाउ टू 4 जून, और रीजंस ये साइड करे कि मिडिल ईस्ट में टेंशंस है। आपको लगता है मेकर्स जेन्युइनली डर गए या सच्ची में जेन्युइन रीजन था? मैं इस पे क्या कमेंट कर सकता हूँ, टेंशन तो हमारे लिए भी है मिडिल ईस्ट में, लेकिन हम तो आ रहे हैं। सर, आपने कई फिल्मों में काम किया, धुरंधर आपके लिए एक यू टर्न रहा। आप क्या मानते हो, लक फैक्टर क्या है इसके पीछे? मैं इसको यही मानता हूँ कि ये इतने सालों की मेरी परसिवियरेंस है। आई हैव बीन इन द गेम, आई हैव प्लेड द गेम, एंड आई डू सो मच ऑफ वर्क, आई डू लॉट ऑफ थिएटर। और आदित्य धर के साथ मैंने उरी भी की थी, तो उसमें भी उन्होंने मुझे, जब उरी मैंने की, उन्होंने कहा कि राकेश जी, आई ओ यू समथिंग वेरी नाइस, वेरी बिग, एंड इट्स ग्रेट ऑफ हिम दैट ही केप्ट हिज वर्ड, एंड देयर आई एम इन द फिल्म। बस आखिरी सवाल है कि रणवीर चेंज्ड अ लॉट फॉर दिस फिल्म। कैसा रहा उनके साथ काम करके? Fantastic. I have no words to praise him. The way he has handled the film, the way he has worked through the film, and see, पहले क्या होता था कि जैसे हम आज से 20-25 साल पहले एक हीरो 8-10 फिल्में एट वन गिवन टाइम कर रहा होता था। अब ऐसा नहीं है। अब एक हीरो जैसे आमिर खान जो है वो साल में 1 या 2 फिल्में करते हैं, या सलमान खान भी ऐसा ही करते हैं, और अक्षय कुमार ज़्यादा फिल्में कर रहे हैं। लेकिन रणवीर का भी ऐसा ही है कि आप एक साल में 1 आध फिल्म करते हैं। तो जब आप 1 आध फिल्म कर रहे हैं तो आप अपना पूरा समय, और समय का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका खुद का शूटिंग का समय, आपका वो समय भी जब आप शूट नहीं कर रहे हैं, वो भी एक एक्टर, एक जो मेन लीड एक्टर है, वो चाहता है कि मैं उस फिल्म में लगाऊं ताकि मेरी कंट्रीब्यूशन जितनी भी हो सकती है वो हो और फिल्म अच्छी बने। क्या बात है सर। आप सिटी माइंडफुल ट्रस्ट के इवेंट पे आए, आज वुमेन्स डे है, वन मैसेज टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर। लिखा हुआ मैसेज, क्या, राइजेस, शी लीड्स, शी कॉन्कर्स। आई थिंक दुनिया की हर औरत जो है वो कॉन्कर करने के लिए तैयार है। मेरा दिल तो बहुत सारी औरतों ने कॉन्कर किया हुआ है, पर मुझे मिलती एक भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।